हेलो फ्रेंड्स, मैं दयानंद और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन दिए। अब आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाइए और देखिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक, रियल नंबर का, जो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ है नहीं। आप लोग जो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े थे, जो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, बस उसी प्राइम फैक्टराइजेशन को एक नाम दिया गया, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर आप ले लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर ले लिए, हमने क्या लिया 256। अब इसको आपको जो है से प्राइम फैक्टराइजेशन कहे या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के यूज करने के लिए बोले, तो आप लोग को क्या करना है कि ये 200 जो लिए 256, उसको एक प्राइम फैक्टराइजेशन के जैसा तोड़ना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर इसको हम लोग 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर ये 2 से हो गया, कितना हो गया 32 दूना 64। फिर 2 से 16 दूनी 32। फिर 2 से 8 दूनी 16। फिर 2 से 4। फिर 2 से 2। अब इसको क्या करना है, 256 को आपको लिखना है। जितना बार आपने ये किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से या 3 से या 5 से, जितने भी आप डिवाइड करते हैं उस चीज को मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। तो कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को आपको 2 लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको आपको क्या करना है इसमें कि 256, अब इसको जो 8 बार लिखे हैं उसको आपको पावर के रूप में लिख लेना है, एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखना है। तो 2 के पावर 2 जितना होगा उतना पावर कर दीजिए 8। तो ये आपका है फंडामेंटल थ्योरम। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जो एक्सरसाइज है 1.2। तो देखिए, फंडामेंटल थ्योरम का रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला आप लोग को बता दें। क्या है फॉर्मूला, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर बाय एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप लोगों को काम आने वाला है, इसलिए आप लोगों को बता दिया जा रहा है। फिर आपका एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एलसीएम। फिर ये आपका सिंगल है, यह हम लोग लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपका इक्वल होता है, यदि आप किसी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ से आप अदर नंबर निकाल सकते हैं। अदर नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय फर्स्ट नंबर। देखिए, आपका ये जो फॉर्मूला बताया, ये 4 फॉर्मूला, ये आपको इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, इसलिए बताया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप नोट कीजिए। और हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं 1.2। तो देखिए, आपका जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए, ये छोटा नंबर है 140 और ये 156। तो आपका छोटा नंबर खुद से ट्राई करना है, बड़ा नंबर वाला आपको लोग को बतला देते हैं, तो छोटा नंबर वाला आप लोग खुद से ट्राई करके बना सकते हैं। तो चलिए थर्ड हम लोग देखते हैं कि थर्ड में क्या है। थर्ड में आपका दिया हुआ है 3825। ये 3825 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग को एक्सप्रेस करना है। तो देखिए, 3825 को हम लोग को क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितना से डिवाइड होगा। आप लोग डिवीजन में जब डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे
तो उसमें पता होगा कि सभी नंबर्स को जोड़ते हैं, तो यदि 3 से डिवाइड होगा तो वो 3 से डिवाइड होगा। तो 5 2 7 8 15 3 18, 18 3 से डिविजिबल है, यानी ये पूरे नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 1 2 बच गया तो 7 तिया 21, फिर 1 बचा 5 तिया 15। फिर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर देखते हैं 4 2 6 और 5 कितना आता है, 6 5 11 होता है। तो अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। तो क्या हो जाएगा 8 5 40, 5 25। फिर ये 5 से होगा कितना, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब ये डिवाइड नहीं होगा। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो आपको लिखना है जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकाला उसको लिखना है इस प्रकार से। जितना बार आप ऐसे डिवाइड किए हैं वो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए, और मल्टीप्लाई के रूप में लिखने के बाद जो है से आपको इसको पावर के रूप में लिखना है। तो पावर के रूप में देखिए बहुत आसान है। कितना 3 जो है आपका गिनिए, 3 जो जितना होगा उतना 3 के पावर हो जाएगा। तो 1 2 2 3 है तब 3 का पावर 2 हो जाएगा। 5 भी 2 है तो 5 के पावर भी 2 होगा, और 17 आपका 1 ही है तो 17 आपका 1 ही रहेगा। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर दिए। इसी प्रकार जो है आपका फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर को भी हम लोग इसी प्रकार से निकाल लेंगे। ये कितना से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 0 0 और 1। अब ये कितना से डिवाइड होगा, तो देख लीजिए ये जो डिवाइड होगा आप लोग जो है से भाग करके देख सकते हैं। ये 7 से डिवाइड होगा तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा यानी 30 हो गया। तो 7 चौक 28, 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा। तो 7 21। अब ये कितना से डिवाइड होगा, तो अब ये जो है 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा। 7 से अब डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा शेष, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 11 से 11 एकम 11 हो गया, और यहाँ पर 3 बचा तो 3 11 तिया 33 हो गया। अब ये डिवाइड नहीं होगा। अब इसको हमको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो आपको क्या करना है कि ये इसको जो है से पहले मल्टीप्लाई के रूप में लिख लीजिए, और मल्टीप्लाई के रूप में लिखने के बाद देखिए कि कोई नंबर यदि 2 3 4 है तो उसका पावर हम लोग दे देंगे। जैसे यहाँ पर 3 2 था तो पावर 3 का पावर 2 दे दिए, 5 2 होता है तो 5 का पावर 2 दिए। तो यहाँ पर आपको देखा रहा है कि 5 भी एक है, 7 भी एक ही है, 11 भी एक ही है, 13 भी एक ही है। यानी कि आपको किसी नंबर का पावर देने की जरूरत नहीं है। यही आपका हो गया प्राइम फैक्टर के रूप में हमने एक्सप्रेस कर दिया। इसी प्रकार आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए कि फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। अब 7429 है तो ये जो है से किस प्रकार से डिवाइड होगा, कितना से डिवाइड होगा, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, देखना है कि कितने से डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 17 से। 17 से 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो कितना हो जाएगा, इधर आप डिवाइड कर सकते हैं ऐसे 74 29 को 17 से डिवाइड कर सकते हैं। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। फिर ये सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर 2 है तो 2 आएगा। अब फिर 17 से आप डिवाइड कर सकते हैं कितने बार में डिवाइड होता है। तो देखिए 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक कितना हो गया 68। तो 17 17 17 नवा कितना होता है, 17 नवा जो आपका टेबल याद होना चाहिए, 17 नवा 9 7 63 और कितना हो गया 9 एकम 9 6 15 53 से। तो यहाँ पर आपका जो है 17 नवा 53 से। तो ये आप घटाते हैं 3, यहाँ दहाई लेंगे तो 12 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 2 2 12, 12 में से 5 गया 7 5 12 7, फिर आपका आ जाएगा 9। फिर 17 से आपको डिवाइड करना है तो कितना बार जाएगा, सॉरी गलती हो गया है, डिवाइड आपका देख रहे हैं, डिवाइड जो है से गलती हो गया, यहाँ पर 4 बार जाएगा। यहाँ जो है 17 17 का 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68 होता है, 17 पचे 85, तो 4 बार जाएगा 68, 1 दाई 10 4 14, 14 में से 8 गया 6, फिर आएगा आपका 2, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 3 बार जाएगा 51, आ जाएगा 11, और फिर 17 119 हो गया। अब 119 कितना बार में आता है, तो 17 17 19 से होता है तो 7 बार में।
देखिए 17 से इसको 7 से गुना कर लिए, 7 7 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 एकम 7 4 11। तो आपका जो कटा वो इतना बार में कटा, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, उतना लिख देना है। फिर ये जो है डिवाइड जाएगा किससे जाएगा, तो ये 19 से डिवाइड जाएगा और 19 से ये 23 बार में जाएगा। आप लोग को डिवाइड इसी प्रकार से करना है, 19 से 437 को ये 23 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे लिख देना है। अब इसका नंबर देखना है कि 17 2 गो है 3 गो है, अगर है तो उसका पावर देंगे और नहीं है तो पावर एक ही रहेगा, यानी कि सेम आपका ये है 17 एक ही है, 19 एक ही है, 23 एक ही है, तो ये आपका प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस हो गया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था बहुत आसान था और ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा बड़ा नंबर दिया है इसलिए आप लोग को डिवाइड करने में थोड़ा कंफ्यूज होता होगा, लेकिन आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन जो है काफ़ी नीचे क्लास में पढ़े हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका जो फॉर्मूला बताए थे उस फॉर्मूला पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, तो आप किसी भी मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए हमने जो क्या हम जो है से इसको जो है से प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, या आप लोग फिर लघुत्तम वाला मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। तो ये आपका पहला नंबर हम सॉल्व करते हैं 26 एंड 91। तो 26 और 91 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले डिवाइड कर लेते हैं, कितना से 2 से 13 बार में। फिर 91 को आपको इसी प्रकार के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, कितना से होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 7 या 21 13 आ गया। तो यहाँ पर जो आपका 26 का आया वो आप लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिख लीजिए, और जो 91 का आया उसको भी आपको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो नंबर आपको दिख रहा है उसको लिखना है, या दोनों में आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। तो दोनों में दिख रहा, अगर इसमें भी है तो भी लिखना है, या इसमें भी है तो भी लिखना है। दोनों में मिल रहा हो तो भी लिखेंगे, नहीं मिल रहा हो तभी लिखेंगे। फिर यहाँ 2 और 13 लिख दिए, 7 भी लिख देंगे। अब यहाँ कहिएगा कि 13 7 दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में से कोई एक को लिखना है। तो देखिए ये एलसीएम है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो आपका सबसे कम लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका आ जाएगा एलसीएम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 दूना 26, 26 में 7 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और 7 दूनी 14 4 18, कितना आ गया आपका एलसीएम 182 आ गया। और इसी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, अब एचसीएफ आपको निकालना क्या है, तो देखिए जो नंबर आपको दोनों में मिल रहा हो वही आपको लिख सकते हैं एचसीएफ। ये 2 जो है इसमें नहीं मिल रहा है तो 2 ना लिखना है, और 7 नहीं मिल रहा है तो 7 भी नहीं लिखना है। जो आपको नंबर मिल रहा हो वही एचसीएफ में लिखाता है। आपका नंबर मिल रहा है दोनों में 13, तो हमारा एचसीएफ जो आया 26 और 91 का वो आ गया 13। अब आपको जो प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, वो देखिए। तो पहले हम लोग चलते हैं एलएचएस से। तो एलएचएस में कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 182 गुने 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में रहा 2 और 13 यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182 गुने 13, तो 3 दूनी 6, 8 3 की 24 के 4 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, फिर यह हो गया 1 से 2 में गुना करेंगे 2, 8 में तो 8 और 1 में तो 1, ये जोड़ देंगे 6 4 2 6 और 8 5 13 और 1 और 1 2, कितना आ गया आपका, तो 23 66 आ गया। जब एलसीएम और एचसीएफ को गुना किया तो 23 66 आ गया। और फिर आपको आरएचएस में चलना है। आरएचएस में क्या है कि
RHS में प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। यदि आपका बराबर आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर को प्रोडक्ट करते हैं। कितना दोनों नंबर है, 26 और 91। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 26 और 91 को गुना कर लेते हैं। तो एक में 6 से तो 6, 2 से तो 2, और 9 6 54 के 4 हो गया, आपका बचा 5, और 9 दूनी 18, 5 कितना हो गया 23। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, 3 और 2 कितना आ गया 23 66। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुना भी 23 66 हुआ, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर का भी आपका 23 66 आया, यानी दोनों आपका मिल गया। तो हम लोग लास्ट में यही लिखेंगे कि हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। ये आपका वेरीफाई हो गया। हम लोग नीचे लिख देंगे फिर वेरीफाइड, ये आपका हो गया। अब इसी प्रकार से जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, सेम आपको यही करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, उससे फिर एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। जो नंबर आपको दिख रहा है वो लिख लीजिए, और जो इसमें मिल रहा है वो फिर नहीं लिखना है। जैसे आप हमने क्या किया कि 2 और 13 लिख लिए, अब फिर ये 7 नहीं मिल रहा है तो भी लिख दिए। अब यहाँ 13 क्या है, मिल रहा था, फिर भी हम लोग क्या किए, जो मिल रहा है अब एक बार हम लोग लिख दिए तो फिर इससे दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के दो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। अब इसी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, और थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिख दिया है कि इसमें जो आपको एचसीएम और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है। यदि ये चीज आपको नहीं लिखता है तो आप दोनों मेथड लगा सकते हैं। एक एलसीएम वाला जो हम लोग लघुत्तम मेथड से एक ही बार निकालते थे, एलसीएम निकाल सकते हैं तीनों को एक ही बार लेकर के, या फिर दूसरे एचसीएफ निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको जब यहाँ पर बोल दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है। तो चलिए फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 12 को क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है। कितना से जाएगा, 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर आपको 15 को इसी प्रकार डिवाइड करना है। कितना से 2, 3 से 3 5 15, फिर आपको 21 से को करना है, तो 3 7 जा 21। अब आप जितना भी ये किए हैं उसको आप एक बार सीरीज में लिख लीजिए, 2 × 2 × 3, फिर आपका 15 का, 3 × 5, फिर आपका 21 का, और 21 का आया है 3 × 7। एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने के लिए इसके पीछे जो क्वेश्चन बताया उसमें भी हम लोग जो है एलसीएम निकाले हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं सो देखिए, ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर 2 आपका है, 2 2 और 3, ये आप पूरे लिख लिए। अब लिखने के बाद देखिए कि दूसरा में ये मिल रहा है कि नहीं। तो ये 3 मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो आपको ये 3 नहीं लिखना है। अब ये 5 नहीं मिल रहा है तो 5 भी लिखना है, 7 भी लिखना है। तो यहाँ पर अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 बच्चे कितना आ जाएगा 60, और 60 में 6 से गुना करेंगे तो 420। ये आपका एलसीएम आ गया। देखिए एलसीएम निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 बार बता चुके हैं हम आपको कि एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। पहले आप जितना भी है वो लिख लीजिए, और फिर आपका वो चीज मिल रहा है, यदि 3 एक ही है और एक ही तीनों में दोनों जितने भी नंबर है उसमें मिल रहा है, तो ये इसको मत नहीं लिखना है। फिर आपका जो नहीं मिल रहा है वो लिखना है। अब इससे आपका एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे करते हैं, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन कौन होता है, जो तीनों में मिल रहा है उसी को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में 3 3 आपका मिल रहा है, तो यहाँ से एचसीएफ आपका मिल जाएगा 3। तो आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ आपको निकाल दिए। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन है 17 23 और 29।
17, 23, 29 का आपको निकालना है तो क्या करना है, 1 से डिवाइड होगा। ये भी क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, या 23 या 17 से डिवाइड होगा। चलिए 17 से डिवाइड कर दिए एक बार में, इसको 23 से डिवाइड कर दिए, इसको 29 से डिवाइड करेंगे, तो 29 से डिवाइड कर दिए। तो ये क्या है, आपको लिखना है इसको 17 जो है, 17, 23 और 29, ये कोई भी ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये जब भी होगा तो यानी इटसेल्फ से या 1 से, यानी ये क्या है, तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए बहुत आसान है। जितने भी प्राइम नंबर्स है उसका एलसीएम निकालना हो तो सभी को मल्टीप्लाई कर देना। सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, जब प्राइम नंबर हो, सभी प्राइम नंबर हो, यानी एक दूसरे एक और इटसेल्फ से कटने के अलावा और कोई नंबर से नहीं कट रहा है, तो उसका एलसीएम निकालना हो तो सभी नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन सारे नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11, 33, 9। अब आप लोग मल्टीप्लाई खुद से कर सकते हैं। अब आते हैं एचसीएफ में, तो एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए सभी में 1 1 आपका मिल रहा है। जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है, तो 1 मिल रहा है तो आपका 1 हो जाएगा एचसीएफ। ये आपका आंसर हो गया। एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपका मिल गया, इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ मिल गया। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करना है, और नहीं बनता है तो कॉमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर भेज सकते हैं कि नहीं बना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।